स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने विद्यार्थियों को क्या, क्यों, कब और कैसे शब्द का अर्थ समझाया। इन शब्दों को लक्ष्य तय करने एवं कैरियर में महत्वपूर्ण बताया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने भविष्य भेंट कार्यक्रम में बच्चों को किया प्रेरित। आपको बता दें, छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने 4 अप्रैल को भविष्य भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत ढरारी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर विद्यार्थियों की कक्षा ली और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया। कलेक्टर श्री जायसवाल ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी दिनचर्या का नियमित शेड्यूल बनाएं और जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी रखें। उन्होंने बच्चों को जिज्ञासु बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की शंका होने पर अपने शिक्षकों से प्रश्न अवश्य पूछें ताकि सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो सके। कक्षा के दौरान कलेक्टर ने बच्चों से उनके भविष्य के लक्ष्य के बारे में पूछा। विद्यार्थियों ने डॉक्टर, आईएएस, पुलिस, पेंटर, बिजनेसमैन और आर्मी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर बनाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर कलेक्टर ने बच्चों को 4 महत्वपूर्ण बातें, क्या बनना है, क्या कब बनना है, कैसे बनना है और क्यों बनना है का महत्व समझाया और बताया कि ये चारों पहलू जीवन और कैरियर निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से कहा कि कक्षा 12वीं तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाकर रखें। कलेक्टर ने विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न भी पूछे जिनका बच्चों ने उत्साहपूर्वक और सार्थक उत्तर दिया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को कॉपियां भी भेंट की। कलेक्टर श्री जायसवाल ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार भविष्य भेंट कार्यक्रम के तहत सभी अधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया गया है जिससे वे अपने लक्ष्य की प्रति सजग हो सकें। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस वर्ष कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहे हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का संकेत है। कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल के निर्देश पर जिले के विभिन्न स्कूलों में अधिकारियों को एक कक्षा लेने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें अधिकारियों द्वारा बच्चों की कक्षा लेते हुए अपने अनुभव साझा किए और छात्रों को शिक्षा, कौशल विकास एवं नैतिक मूल्यों की महत्ता से अवगत कराया। इस दौरान विद्यालयों में प्रेरक वार्ताएं, प्रश्नोत्तर सत्र एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे विद्यार्थियों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ। जिला पंचायत सीओ नमः शिवाय अर्जरिया ने छतरपुर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 का दौरा किया और विद्यार्थियों की कक्षा लेते हुए उन्हें पढ़ाया और संवाद किया। उन्होंने छात्रों को शिक्षा के महत्व, स्व अनुशासन और कैरियर निर्माण पर प्रेरणादायक मार्गदर्शन दिया। उनकी उपस्थिति ने विद्यार्थियों को नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की। इसके अतिरिक्त सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने विभिन्न विद्यालयों का दौरा किया और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पेन, पेंसिल, स्टेशनरी सामग्री भेंट की। इस पहल से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ा। भविष्य भेंट कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जहां वे विभिन्न व्यवसायों के लोगों से संवाद कर सकते हैं और इंटरैक्टिव सत्रों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को नई सोच और ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे वे अपने जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। विनोद गुप्ता गौरव के साथ संतोष कुमार, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर।
सर इस बार किस तरीके से कक्षाएं ली हैं, उत्साह है इस बार बच्चों में काफ़ी? आज 4 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार भविष्य से भेंट कार्यक्रम एक शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी हमारे स्कूल्स में विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पे बच्चों को नए सत्र के प्रारंभ में बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है आगे और बेहतर पढ़ाई करने में। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों ने, जिसमें मैंने भी हमारे द्वारा भी यहाँ ढडारी के स्कूल में क्लास ली गई, बच्चों से वार्तालाप किया गया, बच्चों से उनके दिनचर्या के बारे में पूछा गया और बेहतर आगे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया गया। बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार हमारे 5वीं और 8वीं के बोर्ड के परिणामों में ज़िले ने अच्छा प्रदर्शन किया है और 95% तक हमारे बच्चे पास हुए हैं, जो कि पिछली बार से बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है। इसके लिए सभी टीचर्स को मैं बधाई दूंगा और हम प्रयास यही करेंगे कि अगले वर्ष इससे और बेहतर परिणाम हमारे शासकीय स्कूलों में हम बच्चों का ला सकें। सर आज आपने भी कक्षाएं ली हैं, क्या बच्चों को शिक्षा दी है? आज बच्चों क्लास 9th के बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने के संबंध में, साथ ही जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उसके संबंध में जिज्ञासा रखने के लिए, टीचर्स के साथ निरंतर इंटरेक्ट करने के लिए और भविष्य में किस तरीके से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं उसकी कुछ सीख हमने बच्चों को प्रदान करी है। उम्मीद यही रहती है कि टीचर्स भी इसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते रहें। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया और बच्चों का ज्ञान का स्तर काफ़ी अच्छा है, ये देख के बहुत खुशी हुई। सर भविष्य में इस तरीके की क्लासेस लगातार आपकी जारी रहेंगी प्रशासन की? भविष्य में इस तरीके की क्लासेस निरंतर हम लोग जारी रखेंगे, विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण भी करवाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि शिक्षा का स्तर हमारे जिले का बेहतर से बेहतर हो सके। भविष्य से भेंट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे छात्र हैं विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, उसके लिए कैसी उनकी रणनीति हो, किस प्रकार से उनके जो भविष्य के लक्ष्य हैं जिन्हें उनको जीवन में प्राप्त करना है तो उनको किस प्रकार से प्राप्त कर सकें, उसके लिए संसाधन कहाँ कहाँ होंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट कहाँ मिल पाएंगे, इस सारे उद्देश्य से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। और आज इसमें कलेक्टर साहब के द्वारा जिले के संपूर्ण अधिकारियों की अलग अलग संस्थाओं में ड्यूटी लगाई गई है और सभी हमारे जो अधिकारी हैं वो विभिन्न संस्थाओं में जाकर के छात्रों से रूबरू हो रहे हैं और उनके जो समस्याएं हैं उनको समझने का और भविष्य में वो जो करना चाहते हैं उसके मार्ग में सहायक बनने का काम कर रहे हैं। सर एक पुस्तक मेला यहाँ पर किया गया है, कितने तारीख से कितने तारीख तक चलेगा और क्या सुविधाएं इसमें अभिभावकों को मिलने वाली? ये जो है शासन के निर्देशानुसार 1 तारीख से 5 तारीख था और लेकिन इसको जो है बढ़ा दिया गया है। ये देखा जा रहा है कि अभिभावकों की रुचि भी है और इतने कम समय में हमारे सारे अभिभावक नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसको 2 दिन के लिए और बढ़ाया, एक्सटेंड किया है और ये 7 तारीख तक जो है मेला सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें अभिभावकों को ये सुविधा दी गई है कि पुस्तकों पर हमारे जो बुक सेलर है वो कम से कम 15% कम से कम और जो बाकी कॉपियां हैं उन पे जो है 30% से अधिक, जितना वो 50% 55% जितना वो दे सकते हो अधिक से अधिक, ये इसलिए उनको जो है ये मेले में जो है आमंत्रित किया गया है। यहाँ आपस में कंपटीशन भी रहे, सामने रहे कि हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी अभिभावक जो है इस प्रकार से परेशान ना हो कि वो बाजार से अधिक रेट में उसको जो है पुस्तक खरीदना पड़े। सर कुछ दुकानदार जो डिलाइट स्कूल वगैरह हैं इनके नहीं आए हैं, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? सर इनको जो है सभी दुकानदारों को हमने लिखित में सूचना भी दी थी और हमने सारे विद्यालयों को भी सूचित किया है कि आप अभिभावकों को सूचित करें जिससे कि वो इस मेले में आके और इसका लाभ उठा सकें। और शासन की मंशा जो है वो उनके ही लाभ के लिए, अभिभावक के लाभ के लिए है और इस मंशा, शासन की मंशा भी पूरी हो और हमारा अभिभावक जो है वो लाभान्वित हो सके। अब ऐसे अगर हमारे कुछ विक्रेता अगर ऐसे हैं जो इस पुस्तक मेले में भाग नहीं लेंगे तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि शासन बहुत कठोर कार्रवाई उनके ऊपर जो है करने जा रहा है, इसलिए वो अविलंब जो है इस पुस्तक मेले का भाग बने और शासन की जो मंशा है, शासन के जो निर्देश हैं उनका वो जो है पालन करें और अधिक से अधिक अभिभावकों को और बच्चों को जो है वो लाभान्वित करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़। सत्य है।